हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। मंचस्थ गायत्री जी, सभा में उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी आर्य बंधुओं और प्रिय बच्चों, जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में हम श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के अमर उपदेश को आज अपनी चर्चा का आधार बनाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन के विषय में जानकारी के हमारे पास दो स्रोत होते हैं, एक तो पुराण है और दूसरा महाभारत है। जो पुराणों में विश्वास करते हैं वो श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं, और जो महाभारत के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र में विश्वास रखते हैं वे उन्हें महामानव और महापुरुष मानते हैं। विष्णु पुराण में श्री कृष्ण को अवतार के रूप में चित्रित किया गया। उनका कथन रहता है कि श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अपना सृजन करता हूँ। इस बात को वो इस तर्क के साथ जोड़ते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के रूप में अवतार लेता हूँ, जिसकी व्याख्या स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में करते हुए कहा कि इस कथन का आशय यह है कि श्री कृष्ण क्योंकि उत्तम चरित्र के स्वामी थे, दुष्टों का नाश करने वाले थे, तो उनकी यह इच्छा रहती होगी कि मैं सदा दुष्टों का संहार करूं, और इसके लिए मैं हर जन्म में इस कार्य को पूरा करूं। इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं जन्म पाऊं, इस तरह की अभिलाषा उनकी रही होगी। इसीलिए उन्होंने कहा तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय भी अपना विराट स्वरूप दिखाया। देखिए, जब कोई व्यक्ति जिस स्तर पर होता है ना, उसके साथ उसी स्तर पर बात की जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इतने बड़े युद्ध का नायक अर्जुन, जिसे इतना बड़ा युद्ध जीतना है, उस महान लक्ष्य के लिए खड़ा है और एकदम उत्साहहीन हो गया और अपना धनुष फेंक दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। उसके मानसिक स्तर का अनुमान श्री कृष्ण को लग गया था। अब ऐसे व्यक्ति के उत्साह को जब ऊंचा उठाना होगा तो हम लोक व्यवहार में भी क्या करते हैं, जब मानसिक रूप से कोई परास्त हो जाता है तो हम कहते हैं क्या हुआ भाई, हम हैं ना तेरे साथ, उठ। श्री कृष्ण की भी उस समय यही दशा थी। उन्होंने अपने शिष्य को इतने बड़े युद्ध के लिए तैयार करना था और कहा कि तू क्यों परेशान होता है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू भगवान है क्या? हाँ, भगवान हूँ मैं। फिर उन्होंने ईश्वर के विराट स्वरूप का चित्रण किया। तो इसका यह अभिप्राय हम नहीं ले सकते कि उन्होंने ईश्वर के रूप में अपना जन्म लिया। गीता के ही श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अजः नित्यः शाश्वतो अयम्, ये अज है, अजन्मा है, ये शाश्वत है। जब वह शरीर के साथ बंध जाएगा तो वो कैसे अजन्मा रहा और कैसे शाश्वत रह सकता है। तो ये कुछ तर्क दिए जाते हैं जो ईश्वर के अवतार के रूप में श्री कृष्ण के जन्म को स्वीकार नहीं करते, जो हम लोगों को युक्ति युक्त भी लगते हैं। बात अगर श्री कृष्ण के जीवन के साथ यहीं तक रहती तो भी ठीक था।
वाद विवाद चलता, मतभेद बढ़ता चलता रहता, सहन करने की सीमा में रहता वो विवाद। लेकिन आजकल की स्थिति को देखते हुए तो यह श्री कृष्ण के जीवन को जिस तरह से लांछित किया जाता है वो सहन शक्ति की सीमा से बाहर हो जाता है। श्री कृष्ण को वहाँ एक प्रेयसी के राधा को श्री कृष्ण की प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया और राधा कृष्ण कह करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये राधा है कौन? विष्णु पुराण में श्री कृष्ण को जहाँ अवतार बताया गया, श्री ईश्वर के अवतार के रूप में चित्रित किया गया, राधा का कोई उल्लेख नहीं है। हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण की पूरी वंशावली का उल्लेख है, वहाँ किसी राधा नाम के चरित्र का वर्णन नहीं है। भागवत की कथाएं की जाती हैं और भागवत की कथाओं के बीच में कह दिया जाता है राधे राधे, लेकिन भागवत पुराण में भी राधा शब्द कहीं नहीं आता। पिछले दिनों एक वीडियो श्री अनिरुद्धाचार्य जी की बहुत प्रचलित हुई थी, वायरल हुई, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, जिसमें वो मंच पर कहते हैं कि कैसे कहा जाता है कि उसमें राधा शब्द नहीं है। राधा शब्द है, दो शब्दों को मिलाकर के वो राधा शब्द बनता है। संधि नियम के अनुसार दंडही आधावंतो, दंडही में जो विसर्ग आई हैं उसका र बन जाता है और आधावंतों में जो आ है वो धा बनकर के राधा शब्द दिखता है भागवत पुराण में। उसी के ऊपर उन्होंने कहा कि ये राधा शब्द है तो सही। उसी मंच पर एक संस्कृत के विद्वान बैठे थे और उन्होंने उसी समय उनको टोक दिया कि ये राधा शब्द भागवत पुराण में नहीं है, ये संस्कृत के संधि नियम के अनुसार बना हुआ राधा शब्द है। फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मेरे गुरुजी ने बताया है और देखो यहाँ वधू शब्द आया है, ये वधू शब्द राधा जी की, श्री कृष्ण जी की राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वधू शब्द और राधा शब्द में तो बहुत अंतर है। किस प्रकार से ये राधा शब्द श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया, और वो पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया। मुगल काल था उस समय। कहाँ तो 16वीं शताब्दी का पुराण का रचयिता और कहाँ द्वापर के श्री कृष्ण, कहाँ से उनको राधा शब्द मिल गया। राधा के साथ उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन को जोड़ दिया और बहुत प्रकार की अश्लीलता का चित्रण किया गया उसमें। और अगर उसका सहारा लेकर के बात की जाती है तो इस प्रकार के श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं वो तो श्री कृष्ण की लीला है, वो भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अगर हमारे आराध्य ऐसे हैं तो क्या हमें उनको अपना आराध्य मानना चाहिए? अगर वो ऐसे नहीं हैं तभी वो हमारे आराध्य हो सकते हैं। अश्लीलता में वो आध्यात्मिकता को कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको कैसे न्याय संगत ठहराया जा सकता है उस अश्लीलता को, जो अश्लीलता श्री कृष्ण के जीवन में कभी रही ही नहीं। अभी डॉक्टर विजय मित्तल जी अपनी रचनाओं के बारे में बता रहे थे। हम उनके बारे में कुछ न भी जानते हों तो उनकी रचनाओं को पढ़ करके उनके चरित्र को समझ सकते हैं कि वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो जब हम श्री कृष्ण के अमर उपदेश की चर्चा करते हैं, अमर उपदेश गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चल जाता है कि श्री कृष्ण किस प्रकार के रहे होंगे। उस गीता को पढ़ करके श्री कृष्ण का इस अश्लीलता के साथ कोसों कोसों तक कोई संबंध नहीं होता। श्री कृष्ण का राधा के साथ संबंध जोड़ने पर दुष्परिणाम यह हुआ भारत भूमि पर कि विधर्मियों ने हमारे ऊपर लांछन लगाने शुरू कर दिए कि देखो तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे इष्ट इस प्रकार के हैं। और जब ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना हुई, जहाँ राधा और कृष्ण का संबंध जोड़ा गया, वो मुगल कालीन रचना है। इस बात की संभावना है कि मुगल क्योंकि अपने धर्म का विस्तार चाहते थे, उन्होंने किसी संस्कृत के विद्वान को खरीदा हो
और उस प्रकार की रचना कर दी हो ताकि पढ़ने वाले लोगों में यह संदेश दिया जा सके कि तुम्हारे आराध्य तो ऐसे हैं, तुम्हारा धर्म तो बेकार है, और उनके धर्मांतरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। और यदि हम श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं, श्री कृष्ण का जीवन अश्लीलता का है ही नहीं। जो व्यक्ति अश्लील है, चोर है, लंपट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो किस प्रकार योगी हो सकता है, किस प्रकार का इतना सुंदर अमर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का उपदेश दे सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसे विचार ही नहीं उठेंगे, और वो इस प्रकार का उपदेश देगा भी तो देगा कैसे। स्वामी दयानंद के जीवन काल की एक घटना है। उनके आगमन से पूर्व, क्योंकि जब स्वामी दयानंद का आविर्भाव हुआ था तब अविद्या का घोर अंधकार था, और उनसे पूर्व ही एक पंडित नीलकंठ शास्त्री नाम के व्यक्ति को इसी कारण ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि ईसाई लोगों ने कहा था कि आप अपने श्री कृष्ण को हमारे ईसा मसीह से श्रेष्ठ साबित करके तो दिखाओ। क्योंकि उस समय इन्हीं बातों को प्रमाण माना जाता था, और वे ईसाइयों से उस शास्त्रार्थ को जीत नहीं पाए, और शर्त के मुताबिक उनको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ा। और जब स्वामी दयानंद का आविर्भाव हुआ और उन्होंने कहा कि वेदों को ही प्रमाण माना जाएगा, जो कुछ भी संस्कृत में लिखा हुआ है हर सब कुछ प्रमाण नहीं हो सकता, बाबा वाक्यम प्रमाणम हम नहीं मान सकते। उस समय पंडित नीलकंठ शास्त्री स्वामी दयानंद के चरणों में आकर के गिड़गिड़ाते हैं कि स्वामी जी, आप थोड़ा पहले आ गए होते तो मेरा परिवार ईसाई होने से बच जाता, क्योंकि ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वेदों को ही प्रमाण मानना है। जो कुछ भी लिखा हुआ था मैं तो उसी को प्रमाण मान करके कथाएं करता था, और मेरा हश्र यह हुआ कि मुझे ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ा। ये बुराई हमारे धर्म में आई। हमने श्री कृष्ण को न समझ करके श्री कृष्ण के चरित्र को लांछित करने वालों के साथ ही बैठकर राधे राधे करने को ही अपनी भक्ति समझा, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए तो वो प्रिय है जो कर्म करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, कि मानव कर्म करके अपने कर्म से उसकी आराधना करके तम अभ्यर्च्य, उस ईश्वर की आराधना करने का मार्ग बताते हैं श्री कृष्ण। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, इस अपने कर्म से उसकी अर्चना करके ही मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है, और यही श्री कृष्ण ने अपने जीवन में भी किया था। श्री कृष्ण ने क्षात्र धर्म को अपनाया। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने कर्म को अपनाए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व धर्म को अपना करके अज्ञानता का नाश ज्ञान के द्वारा करे। क्षात्र धर्म को अपना करके न्याय के मार्ग से अन्याय को हटाकर न्याय की स्थापना करे, और वैश्य धर्म को निभाता है, वैश्य धर्म को अपनाता है तो दान दे करके दारिद्र्य का नाश करे। ये तीन ही धर्म बताए गए। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसकी चर्चा श्री कृष्ण गीता में करते हैं। और श्री कृष्ण ने, क्योंकि सारे काम सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकेगा कि वो ब्राह्मण भी बने, वो क्षत्रिय धर्म को भी अपनाए और वो वैश्य भी बन जाए। महाराज श्री कृष्ण ने क्षात्र धर्म को अपनाया और अपने जीवन में उसका निर्वाह करते हुए दिखाया। बचपन जेल खाने में था, माता यशोदा के चरणों में उन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया, और उसके बाद किस प्रकार से कंस का उन्होंने नाश किया, ये उनके क्षात्र धर्म की कहानी को कहता है। राधा का जिक्र हुआ था, उसको कुछ शब्दों में और समेट दूं। आर्य समाज के प्रसिद्ध सन्यासी हुए हैं स्वामी समर्पणानंद जी, जिनका पूर्व नाम था पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, जो आर्य समाज के मुख्य सन्यासी, प्रमुख सन्यासियों में से स्वामी दीक्षानंद जी के गुरु थे। उन्होंने अपनी गीता के समर्पण भाष्य में एक स्थल पर इस बात का उल्लेख किया है कि ये राधा कौन है।
जब राधा नाम श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया, उनकी प्रेयसी के रूप में उन्हें बताया जाने लगा, तो श्री कृष्ण प्रेम किससे करते थे? श्री कृष्ण प्रेम करते थे अपने कर्म से। और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, जबकि उसके स्रोत का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि जो सारी मंडली, क्योंकि कंस के खिलाफ थी, लोगों को इकट्ठा करने का उन्होंने काम किया, और उस मंडली का नाम मानो राधा था, और उस राधा मंडली में सबको जोड़ते हुए वे इतनी बड़ी सेना बना गए कि वो कंस के खाते में पहुंच करके उसका नाश करने में सफल हो सके। इतना बड़ा उनका संगठन था, उन्होंने उसका नाश कर दिया। नाश करने की तैयारी के, उसका नाश करने के उद्देश्य से ही वे उस जगह पर पहुँचे थे, लेकिन किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं पहुँची। और इसको कहते हैं संगठन, जो श्री कृष्ण ने बनाया और अपने क्षात्र धर्म को पूरा करने का एक बीजारोपण किया। वो कार्य उनका समाप्त हो गया, वे वहीं पर लिप्त नहीं हो गए। उसके बाद वो ऋषि संदीपनी के आश्रम में पहुंच करके अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा करते हैं, और उसके बाद फिर जो खंड खंड भारत हो रहा था, आर्यावर्त हो रहा था, उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इतना सम्मान उन्होंने अपने क्षात्र धर्म का पालन करते हुए पाया कि वो अपने जीते जी ही, अपने जीवन काल में ही पूजे जाने लगे। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तो अर्घ्यदान भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को देने की सिफारिश की थी। अर्घ्यदान उसी को दिया जाता है जिसका चरित्र निष्कलंक होता है, जो सम्माननीय होता है, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। ये श्री कृष्ण का चरित्र था। उन्होंने भक्ति योग का मार्ग प्रशस्त किया। भक्ति की जाए तो कैसे की जाए? ज्ञानपूर्वक कर्म करते हुए की जाए। हम राधे राधे बन कर के अगर श्री कृष्ण के भक्त बनना चाहें, श्री कृष्ण के अनुयायी बनना चाहें, तो ये तो श्री कृष्ण को भी पसंद नहीं था। भगवद गीता के 12वें अध्याय में कुछ श्लोकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। उसमें कहीं इस प्रकार की चर्चा नहीं है कि जो श्री कृष्ण राधा राधा करेगा वही मुझे प्रिय है। अगर इस प्रकार की भक्ति श्री कृष्ण को रुचिकर होती तो उसका उल्लेख करते। श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। जिसको किसी से द्वेष नहीं है, जो सभी प्राणियों के साथ मैत्री का व्यवहार करता है, उनके प्रति करुणा का भाव रखता है, जिसके अंदर ममता है, जो अहंकार से रहित है और सभी दुखों सुखों में समान रहता है। दुख आ गया तो हाय हाय नहीं, सुख आ गया तो मेरे जैसा कोई नहीं, इस तरह का भाव नहीं रहता और सभी के प्रति क्षमाशील रहता है। सततम संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। कि जो सदा संतुष्ट रहता है, योगी है, अपनी आत्मा को जिसने अपने कार्य में नियोजित कर दिया है, वो ऐसा मेरा अनुयायी जो मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ पर कुछ लोगों का अर्थ रहता है कि देखो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे ही में मन लगाओ, तो मुझे ही में मन लगाने का अभिप्राय यह है कि हे अनुयायियों, हे मेरे भक्तों, जिस प्रकार मैंने अपने जीवन में अपने कर्म को प्रधानता दी है, उसी प्रकार से तुम भी कर्म करते हुए, कर्म करने वाले मन और बुद्धि को बनाते हुए मेरे अनुयायी बनो, मेरे भक्त बनो, मुझे वही प्रिय है। उसके बाद फिर गीता में उल्लेख मिलता है न शोचति न हृष्यति न द्वेष्टि न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी सच में प्रियः। जिसको न शोक होता है न हर्ष होता है। श्री कृष्ण का जीवन ऐसा ही था।
इतना कठिन बाल्यकाल बिताया उन्होंने, माता पिता से दूर रहे, चाहे यशोदा मैया का प्रेम उनके ऊपर उमड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में हाय हाय नहीं कि मेरे को तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। और किसी से द्वेष नहीं किया, सभी से प्रेम किया। और शुभाशुभ परित्यागी, इसी प्रकार का मेरा भक्त भी हो, शुभ और अशुभ का परित्याग करते हुए, किसी कार्य को करते हुए शुभ और अशुभ के मुहूर्त का परित्याग करते हुए जो कार्य करता है वो भक्त मुझे प्रिय है। और एक और विशेषता अपने भक्त की बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे लोक पीड़ित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, यस्मात् लोको न द्विजते, जिससे संसार दुखी नहीं होता कि आ गया अब ये, अब खाएगा हमको, इस प्रकार की भावना नहीं होती। यह लोकान न द्विजते, और जो लोगों को स्वयं भी दुखी नहीं करता, हर्ष मर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तः, यह सच में प्रियः, जिसमें हर्ष क्रोध भय ये उद्वेग जिसको मुक्त कर चुके हैं, ये उद्वेग जिसको पीड़ित नहीं करते, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। और अगर हम श्री कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, इस जन्माष्टमी के पर्व पर ये संदेश हमारे लिए श्री कृष्ण की शब्दावली में ही है कि हम इस प्रकार के कार्य करते हुए ही श्री कृष्ण के प्रिय पात्र बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।